सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन एक्यूमुलेटर बैटरी ऑफ EMF 6 volt is 10 ohm when it is fully discharged. As the battery gets charged up, its internal resistance decreases to 1 ohm. The battery in its completely discharged state is connected to a charger which maintains a constant potential difference of 9 volt. Find the current through the battery just after the connections are made and after a long time when it is completely charged. तो सिचुएशन ये है कि एक बैटरी है जिसका EMF 6 वोल्ट के बराबर है, लेकिन उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस वेरिएबल है। जब ये बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज स्टेट में है तब ये रेजिस्टेंस मैक्सिमम है और ये 10 ओम के बराबर है, लेकिन जब इस बैटरी को पूरी तरह से चार्ज कर दिया जाता है तब इसका रेजिस्टेंस 10 ओम से डिक्रीज़ होकर 1 ओम हो जाता है। तो अब सिचुएशन ये है कि इस बैटरी को चार्ज किया जा रहा है एक 9 वोल्ट के बैटरी से, और हम लोग को बताना है कि इस सर्किट में कितना करंट होगा जस्ट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड। मतलब शुरुआत में ये बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज है तब इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो इस समय कितना करंट होगा, और जब ये वाला बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुका होगा तब कितना करंट होगा। तो इनिशियली जब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज है तब इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। यहाँ हम लोगों ने 9 वोल्ट का बैटरी लगाया और ये बैटरी को इस पोलैरिटी में लगाएंगे कि इससे निकलने वाला करंट इस 6 वोल्ट के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करे, तभी चार्जिंग होगा। तो अब इस लूप का टोटल वोल्टेज हो गया 9 - 6, क्योंकि दोनों अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है। तो टोटल वोल्टेज 9 - 6 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम, करंट आ गया 0.3 एम्पियर। ये जस्ट आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड। व्हेन फुल्ली चार्ज द इंटरनल रेजिस्टेंस विल बिकम 1 ओम। अब इस बैटरी का रेजिस्टेंस घट के 1 ओम रह गया। इस मोमेंट पे जो करंट होगा अगेन टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस कर देंगे। टोटल वोल्टेज इज 9 - 6 एंड टोटल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो इस बार करंट हो जाएगा 3 एम्पियर।